जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और पिछले ही लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर दी थी। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 किया था। आज हमने पार्ट 3 करना है। स्टेटमेंट वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स बाई मेकिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या सब्सटीट्यूट करना है, करिए। लेट क्या करें, लेट u इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसको आप u सपोज कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो y है वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है स्टूडेंट्स, u। लें जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स, हमने हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड हमने करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करना है इसको, हमने हमारे पास तो u भी है, अब हमारे पास दो फंक्शंस हो गए हैं u और y। ओके, तो हमने पिछले ही लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय चेन रूल। चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते होते हैं, dy बाई डी एक्स, और जो हमारे पास दूसरा हम जो सपोज करते हैं, जो फंक्शन को हम दूसरे जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, उससे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स हमने ये फाइंड करना है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। इसको अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही एक ट्रिकी पॉइंट समझ लें बस, जो हमारा क्वेश्चन जो है जिससे शॉर्ट हो जाएगा। क्या है वो, अब इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं y को, ठीक है। y को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करें। यहाँ तो हमारे पास जो y फंक्शन है वो x का भी है u का भी है, ठीक है ना। हमारा फंक्शन जो है वो x का भी है और u का भी है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इसको। अगर विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तब तो ये dy बाई डी एक्स हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। हमने जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आगे हमारे पास du बाई डी एक्स भी कहीं पे आएगा, ठीक है। उसको हम एक नई इक्वेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। वहां से हम इसको फिर इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आगे हमारे पास dy बाई डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू u भी करना चाहते हैं, जैसे हम चेन रूल अप्लाई करें, तो dy बाई डी यू था और du बाई डी एक्स था, ठीक है। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए तो आपको, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू u करें, dy बाई डी यू आ जाएगा, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x करें, ठीक है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रोसेस आंसर उससे भी आएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलें जी, डिफरेंशिएट हमने करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 बाई x। ओके स्टूडेंट्स, तो करें d बाई डी एक्स वाई और d बाई डी एक्स एक्स अंडर रूट ऑफ u। अब स्टूडेंट्स क्या करें, हम तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, लेकिन आगे हमारे पास u भी आ रहा है, तो u एज ए इसका x का कोफिशिएंट यूज हो गए, और कोफिशिएंट जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा, या इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को समझिए, x तो हमारे पास हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, लेकिन जो u है, जैसे हमारे पास अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और हमारे पास आ जाए स्टूडेंट्स 5x, ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका तरीका यह है, हम 5 को बाहर ले लेते हैं और d बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या करें, हमारे पास u भी आ गया है,
फिर u एज ए कोफिशिएंट यहाँ पे यूज नहीं होगा। जरा u को देखें क्या है, u हमारे पास ये पड़ा हुआ है। u किसका फंक्शन है स्टूडेंट्स? x का फंक्शन है, ठीक है। u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो u है एज ए कोफिशिएंट यूज नहीं होगा, इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको एज ए कोफिशिएंट यूज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास x भी फंक्शन है x का और u भी फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स x का। ओके, चलिए अब इसको डेरिवेटिव लें। क्या करें इसका? फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका? आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज आती है और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं हम। ओके, अंडर रूट ऑफ u प्लस फिर सेकंड टर्म एज इट इज, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, आपने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव पहले लेना है, पहले ले लें, फिर सेकंड टर्म जो है साथ एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, अब करिए x और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम। हमारे पास ये क्या है? बेसिकली ये u है, यानी u के ऊपर पावर 1/2 है, ठीक है। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसकी पावर क्या लिख दूं? 1/2, ताकि आपको अब इसका डेरिवेटिव लेने में आसानी हो जाए। अप्लाई करें इसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर रूल लगेगा ना। क्या आएगा? पावर शुरू में, फिर u पावर में से एक कम, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव u है स्टूडेंट्स, d/dx और u। ओके, प्लस अंडर रूट ऑफ u एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 1 d/dx, और x का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करें स्टूडेंट्स? u की स्टूडेंट्स लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू, या u की अगर वैल्यू अभी आपने नहीं लगानी तो इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ये क्या आ जाएगा? मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x, ओके, और 1/2 u। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखें 1/2 -1 पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 एलसीएम, और 1 - 2 -1/2 पावर आ जाएगी। ओके, इसकी पावर जो आई है यहाँ पे हमारे पास क्या आई है? -1/2, तो ये माइनस है तो डिनोमिनेटर में आके हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। ओके, आगे देखिए du/dx, ये 1 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अंडर रूट ऑफ u एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? जस्ट सिंपली du/dx फाइंड करना है, ठीक है। वो कहाँ से फाइंड करना है आपने? वो यहाँ से फाइंड करना है। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारे पास du/dx आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जगह शॉर्ट है, मैं जो काम की चीज़ें हैं वो बोर्ड पे लिख रहने देता हूँ, बाकी रेज कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपके पास, आप अगर नोट कर रहे हैं तो आपके पास ये लास्ट स्टेप जो है वो यही है, आपने यहीं से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, आपने स्किप नहीं करना। तो अब हमने क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 2 ली हुई है, 3 का नाम दे दें। ओके, अब du/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें u के पास जाना पड़ेगा और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। करिए डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1/x। ओके, करिए du/dx, ये बिना लिखे u। ओके, और इधर भी करें डेरिवेटिव, अप्लाई करें ऑपरेटर, a + x और a - x। ओके स्टूडेंट्स, देखें अब हमारे पास आ गया a + x और a - x। फ्रैक्शन में हमारे पास आगे फंक्शन है। क्या करेंगे? कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर स्टूडेंट्स? क्वोशिएंट रूल। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? क्वोशिएंट रूल से। क्वोशिएंट रूल आपको पता है, हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अब जस्ट हम क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता अभी क्वोशिएंट रूल के बारे में तो आप वो पिछली वीडियो देख लें, उसमें हमने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो क्या था क्वोशिएंट रूल?
डिनोमिनेटर का हमने क्या करना होता है, स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर में एज इट इज आता है। ओके स्टूडेंट्स, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है a प्लस एक्स। ओके, फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए a माइनस एक्स, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे देखें डी बाई डी एक्स ए प्लस एक्स, डेरिवेटिव a का प्लस डेरिवेटिव x का, ये 0 प्लस 1। स्टूडेंट्स मैं आप अगले स्टेप में कीजिएगा, ठीक है, आप अगले स्टेप में कीजिएगा। मैं यहीं पे इसका डेरिवेटिव मैंने आपको यहाँ रफ पे बता दिया क्योंकि मेरे पास जगह शॉर्ट है, तो मैं आपको यहीं पे आप अगले स्टेप में कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ये तरीका बता दिया है, आपने आगे करना है, ऐसे ही है, ठीक है। ये सारा आगे इसकी जगह पे लिखना है। और हमारे पास आंसर क्या आया है, 0 प्लस 1 यानी कि 1। ओके, इसका डेरिवेटिव ले स्टूडेंट्स, माइनस आए तो माइनस और माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव इसका क्या आया, -1, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ब्रैकेट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, a माइनस एक्स, क्या आ गया स्टूडेंट्स, a माइनस एक्स, और ऊपर देखिए माइनस माइनस प्लस और a प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस एक्स होल स्क्वायर, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, x और x कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हमने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, du बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, पुट डी यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन 3। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 में जी मैं आगे इसको, अब आपने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो आप आगे ही करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। आगे आप कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसी स्टेप को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और आगे एक्स और ये आगे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। मैं आगे करता हूँ, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ओके, पुट करनी है सर, क्या वैल्यू है थी स्टूडेंट्स, 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही थी ना स्टूडेंट्स वैल्यू। ओके जी, ये था हमारे पास डी यू बाई डी एक्स, पुट करें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। आपका अगला स्टेप यहीं से कंटिन्यू होगा जो मैं लिख रहा हूँ, एक्स 1 ओवर 2 u 1 बाई 2, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2a ओवर 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस आगे ये अंडर रूट ऑफ u। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसकी वैल्यू भी यूज कर ली। ओके जी, अब हमारे पास सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, u की वैल्यू जो है वो इसमें वापस से रिप्लेस कर दें। ओके, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या करें आप, पुट करें u इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स इन अबव इक्वेशन। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 ओवर, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ओके, ऊपर क्या है, पावर 1/2, ठीक है। अब आप पावर 1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ओके, आगे स्टूडेंट्स a अपॉन क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस अंडर रूट ऑफ u की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। u की वैल्यू हमने क्या लगा दी स्टूडेंट्स, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स।
ओके, आगे चलिए, मैं अब आगे यहाँ से कर रहा हूँ, मैं इसको अब रेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं से आगे करिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है। ओके, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2/1, ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है। ओके, इसी तरह से जब हम इसकी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन करेंगे तो ये a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा। जैसे ये 2 डिनोमिनेटर में था, तो उसी तरह ये हमारे पास ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं यही करने लगा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स, और ऊपर हमारे पास क्या देगा, a माइनस एक्स अंडर रूट। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, a प्लस एक्स। ओके, और साथ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसका बस जैसे ऊपर a प्लस एक्स, जो हमारे पास रेडिकल साइन है इसको बस सेपरेट कर दें आप, a माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये स्टेप जो है समझ में आ गया होगा, जिस मैंने फ्रैक्शन को उल्टाया है जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ओके, आगे देखिए, मैं इसको रेज कर दूं, ये लें। अब देखें जरा स्टूडेंट्स, अब हमें लेना है एलसीएम। ये देखिए a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स है, लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1/2। सो जब 1/2 पावर, इसकी पावर स्टूडेंट्स 1/2 है ना। ओके, इसकी पावर स्टूडेंट्स क्या है, 1/2, तो ये पावर क्या है स्टूडेंट्स, 2। तो इनकी बेसिस आपस में सेम है, तो पावर जब मैं ऊपर इसके लेके जाऊंगा तो ये -2। ये स्टेप मैं आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पे a माइनस एक्स 1/2 है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, a माइनस एक्स, ये -2 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा 1/2 -2, ठीक है, ये आ गया। और 1/2 -2 क्या है स्टूडेंट्स, 2, और 1 माइनस 4 -3/2। ओके स्टूडेंट्स, -3/2 आ जाएगा। ओके, इसको अगर मैं यहाँ से खत्म करूँ तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास -3/2। ओके, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये स्टूडेंट्स पावर हो जाएगी a माइनस एक्स 3/2। ओके, आप ये अगले स्टेप में कीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको यहीं पे समझा दिया है। ओके जी, हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हमने स्टूडेंट्स लेना है एलसीएम। ओके, एलसीएम लेते हैं। अब स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आएगा, देखें, इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1/2, और एक हमारे पास ये a माइनस एक्स तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स। ओके, और ये a माइनस एक्स, ये कि 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस एक्स 1/2 और a माइनस एक्स। ओके, a माइनस एक्स की पावर 1/2, a माइनस एक्स की पावर 1 है। ओके, और बेसिस आपस में क्या है, सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, a माइनस एक्स 1/2 प्लस 1। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a माइनस एक्स पावर क्या हो जाएगी, 3/2, तो ये यही बन जाएगा। तो इसको मैं ब्रेक करके नीचे लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस एक्स पावर 1/2, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी स्टूडेंट्स पावर क्या है, 1/2 है, ये भी स्टूडेंट्स पावर क्या है, 1/2 है। तो एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, ये भी आ गया हमारे पास, तीनों डिफरेंट है, ये भी आ गया और ये भी हमारे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना आ गया आपको। ओके, अब लेते हैं हम एलसीएम। a प्लस एक्स 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस एक्स 3/2 ये पड़ा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली ऊपर आएगा a एक्स और ये स्टूडेंट्स प्लस। ओके, अब स्टूडेंट्स a माइनस एक्स 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों टर्म्स जो हैं इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि a प्लस एक्स और a प्लस एक्स 1/2 और a माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स,
होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डेरिवेटिव कैसे लेना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें और दोबारा से इसको समझें। ओके, आगे देखिए, ax, ओके, ax प्लस ये देखिए 1/2 पावर है, 1/2 पावर क्या हो जाएगी 1 a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और नीचे स्टूडेंट्स वही है हमारे पास a प्लस एक्स पावर 1/2 को मैं अंडर रूट लिख देता हूँ, और a माइनस एक्स उसको वापस आप सेम कर दें a माइनस एक्स 3/2, क्योंकि बस हमने एलसीएम लेने के लिए इसको ब्रेक किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने एलसीएम किस तरह लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये ax प्लस ये स्टूडेंट्स a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, आपको पता है कैसे ओपन कर इसको क्लोज करेंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नीचे a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स 3/2। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यही आंसर है dy बाई डी एक्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने यही फाइंड करना था और ये मज़ीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। होप स्टूडेंट्स का आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के और आगे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आप उनको खुद कीजिएगा, जो डिफरेंट होगा वो मैं आपको खुद करवा दूंगा अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।